अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑल, सेकंड ईयर प्रॉप्स खत्म होते हैं, नाउ यू गाइस आर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब तक आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है सिर्फ थ्योरी बेस होता था। थर्ड ईयर जो है उसमें थ्योरी भी आपकी और प्लस क्लिनिकल्स भी स्टार्ट हो गए, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि टाइम किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको थ्योरी के सब्जेक्ट्स बताऊंगी एंड देन क्लिनिकल्स के ऊपर मैं वार्ड डिस्कस करूँगी कि वार्ड में कौन से किस वार्ड में आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है, और प्लस एंड जो है वो सिर्फ KMDC स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आई एम KMDC, तो मैं आपको थोड़ी बहुत टीचर्स के बारे में बताऊंगी कि आपने किसी क्लास पे ज़्यादा फोकस करना है और किस तरह से पढ़ना है उनकी क्लास में। ठीक है, सो लेट्स गेट टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके थर्ड ईयर के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। वैसे तो तीन पेपर्स होंगे, बट देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। फार्मा, पैथो एंड माइक्रो आर बेसिकली 1 सब्जेक्ट, और फिर फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, तो पेपर होंगे आपके फार्मा के, पैथो के, और पैथो के अंदर ही माइक्रो आता है, और फॉरेंसिक। जिस तरह से एनाटमी के अंदर हम करते थे ना पहले हिस्टो एम्ब्रियो अलग अलग, वैसी पैथो के अंदर ये जनरल पैथो है और माइक्रो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मा से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लॉन्ग बुक बताती हूँ, देन शॉर्ट बुक बताऊँगी। ठीक है, फार्मा के अंदर सबसे बड़ी ये वाली है लिपिनकॉट लॉन्ग बुक। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारे मॉड्यूल्स भी होते थे। थर्ड ईयर में ये डिफरेंस है कि इसमें कोई मॉड्यूल नहीं है, हर सब्जेक्ट के टीचर्स अपना अपना पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि इसमें कोई इंटर रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, तो फार्मा के अंदर आपकी लिपिनकॉट है और सेकंड है कैटसिन। ठीक है, ये दो आपकी लॉन्ग बुक्स हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? लिपिनकॉट जो है बेसिकली आपकी एक्सप्लेनेटरी टाइप है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत सारी मिलेंगी, और कैटसन के अंदर चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपने लेनी है तो आप कोई एक बुक लो और दूसरे का PDF अपने पास रखो, ताकि दोनों कंपेयर कर सको। लाइक मेरे पास लिपिनकॉट थी, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, प्लस डायग्राम्स भी, फ्लो चार्ट्स इसमें भी बने हुए हैं, डायग्राम्स भी बहुत अच्छी हैं लिपिनकॉट की। और कैटसन के अंदर हमारी टीचर जो रिकमेंड करेंगे ना, वो चार्ट्स होते हैं कि कैटसन के चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और शॉर्ट होते हैं, रिव्यू करने के लिए बहुत ईजी हैं। तो आप इन दोनों में से लिटरली कोई सी बुक ले सकते हो और दूसरी का PDF रखो, ताकि कंपेयर कर सको। ठीक है, ये दोनों इसकी लॉन्ग बुक्स हैं। लिपिनकॉट बेसिकली इसके अंदर डिटेल ज़्यादा होती है और कैटसन के अंदर चार्ट्स होते हैं, थोड़ी शॉर्ट बुक भी है, और लेकिन ये लॉन्ग बुक के अंदर आता है। एज़ कम्पेयर टू लिपिनकॉट ये शॉर्ट है, बट इट इज़ अ लॉन्ग बुक। ठीक है, शॉर्ट बुक आप कौन सी यूज़ कर सकते हो? मेरे सीनियर्स ने मुझे बताई थी एक कॉम्पैक्ट फार्माकोलॉजी, कॉम्पैक्ट, बट मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि मैंने लिपिनकॉट पढ़ी थी, तो मुझे शॉर्ट बुक का उसमें जो है ना टाइम नहीं मिला पढ़ने का। तो कॉम्पैक्ट फार्मा आप ले सकते हो, फार्माकोलॉजी मैं फार्मा ही लिख देती हूँ। एक कॉम्पैक्ट फार्मा है और दूसरी शॉर्ट बुक कैप्लिन है। ठीक है, कैप्लिन भी काफ़ी अच्छी थी, मैंने कैप्लिन यूज़ की थी। तो आप कॉम्पैक्ट फार्मा लो या कैप्लिन लो, कोई सी भी एक ले लेना, या PDF में रख लो, PDF ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे। ठीक है, लॉन्ग बुक्स ये दोनों हैं आपकी, लिपिनकॉट, कैटसिन, और शॉर्ट बुक के अंदर कॉम्पैक्ट फार्माकोलॉजी या कैप्लिन। ओके, देन पैथो के अंदर हम आते हैं। पैथो के अंदर यहाँ पे कन्फ्लिक्शन आती है कि हम कौन सी लें, बेसिक लें या बेसिस लें। सबसे पहले तो मैं बेसिस बोलूँगी, बेसिस। ठीक है, ये IS वाली। दूसरी है हमारे पास बेसिक, कौन सी है? रॉबिन्स की हैं, दोनों की दोनों। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये थोड़ी लॉन्ग है और ये थोड़ी शॉर्ट है। KMDC के टीचर्स आपको बेसिक फॉलो करने बोलेंगे, IC वाली, बट IC वाली अगर फॉलो करोगे ना तो फिर फोर्थ ईयर के अंदर मसला आएगा कि बेसिक फोर्थ ईयर के लिए नहीं चलेगी। फोर्थ ईयर के लिए आज ही मुझे पता चला है, वैसे डॉक्टर नायला जो है उन्होंने बताया था कि बेसिक अगर लेनी है ना, बेसिक का लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन, ये वाली अगर लोगे ना तो ये तुम्हारी थर्ड ईयर में भी चलेगी और फोर्थ ईयर में भी चलेगी, दोनों साल चलेगी बेसिक का 11th एडिशन। बाय, क्योंकि पुराने एडिशन के अंदर लैब रिपोर्ट्स नहीं लिखी नहीं, फोर्थ ईयर में आपको लैब रिपोर्ट से काम होता है, तो 11th एडिशन लो, 11th एडिशन के अंदर लैब रिपोर्ट्स भी लिखी हैं। तो बेसिक बेसिकली आपकी पुराना एडिशन जो है वो थर्ड ईयर के लिए भी काफ़ी होता है, बट न्यू एडिशन पे अगले साल लेना पड़ेगा तुम लोग को फोर्थ ईयर के लिए। तो बेहतर है कि एक ही बुक ले लो, लाइक बेसिक की 11th एडिशन ले सकते हो तो ले लो, वरना अगर पुराना एडिशन लिए तो कोई बात नहीं, थर्ड ईयर तो गुजर जाएगा। और उसके अलावा ये बेसिस जो है ना, ये बहुत लॉन्ग बुक है, बहुत एक्सटेंसिव बुक है, तो ये पढ़ते पढ़ते जो है ना टाइम पूरा निकल जाता है, आपके पास बाकी चीज़ों पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलता। तो बेसिस बहुत ज़्यादा लॉन्ग बुक है। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ये बेसिस वाली है, मैंने इसी से पढ़ा था। कुछ टॉपिक जो है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एंड में टीचर्स बता देते हैं आपको, वैसे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे बेसिस से कर लो, और जो लेस इंपॉर्टेंट थोड़े कम वाले टॉपिक्स हैं ना, वो आप इसकी शॉर्ट बुक से भी कर सकते हो। इसकी शॉर्ट बुक ही आती है बेसिस की। ठीक है, वो पॉकेट रॉबिन्स, ओ सॉरी, शॉर्ट बुक आती है इसकी, जैसे गाइडन में होती थी ना पॉकेट गाइडन, वैसे ही ये पॉकेट रॉबिन्स आती है। दिस इज़ लिटरली अ लाइफ सेवर, पॉकेट रॉबिन्स। ठीक है, तो आप अगर बेसिक ले रहे हो इसके साथ पॉकेट रॉबिन्स रखना, आपको बेसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेसिक का कोई सा भी एडिशन रखो, इसके साथ पॉकेट रॉबिन्स पढ़ लो, दी एंड। बेसिस पढ़ रहे हो तो बेसिस का ही शॉर्ट फॉर्म है ये, खैर तो ये वही ले सकते हो। और इसके अलावा शॉर्ट बुक जो है ना पैथोमा है, पैथोमा इज़ अ वेरी नाइस बुक, बट अगर आप पॉकेट रॉबिन्स पढ़ रहे हो तो पैथोमा की ज़रूरत खैर नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो। ये दोनों शॉर्ट बुक्स हैं पैथो के लिए। और पैथो की मैंने बताई बेसिस जो है लॉन्ग बुक है, बेसिक थोड़ी शॉर्ट है। अगर लेनी है लाइक
अगर आपको एक ही बुक लेनी है दोनों साल के लिए, क्योंकि पैथो जो है ना आपकी सिर्फ जनरल पैथो आप थर्ड ईयर में पढ़ते हो और स्पेशल पैथो या क्लिनिकल पैथो आप फोर्थ ईयर में पढ़ते हो, तो दोनों साल वरना बुक लेनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि अभी थर्ड ईयर में एक ही बुक लो ताकि वो अगले साल भी चले। जिसके पास पुराने वर्जन बेसिक का है वो उसके साथ पॉकेट रॉबिन्स पढ़ ले, जो नया वर्जन ले सकता है वो नया वर्जन ले ले, उसके साथ इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो बेसिस ले रहा है वो उसके तो खैर यही मेजर बुक है, जैसे गाइडेंस हॉल होती थी वैसे ये बेसिस है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बुक है लेकिन ये जनरल पैथो का, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जनरल पैथो है। उसके अलावा माइक्रो है, ये दोनों एक ही पेपर के अंदर होती हैं, ठीक है। माइक्रो के अंदर दी ओनली बुक मेरे ख्याल से तो ये है लेविंसन, बहुत प्यारी बुक है ये लेविंसन। इसमें जो है ना बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ होता है, बट लेविंसन के एंड में देखोगे ना, एंड के अंदर इसमें समरी बनी हुई होती है, बहुत आला है। मैंने लिटरली, तुम लेविंसन पढ़ोगे ना लाइक लेक्चर्स हो टीचर के, और बुक पढ़ो, बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हें चीज़ लग रही है समरी खोलो, पहले समरी पढ़ लो, और जो चीज़ थ्योरी आगे बुक के अंदर लिखी हुई है ना चैप्टर्स के अंदर, वो समरी के अंदर ऐड कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, या अगर उसमें समरी में लिखी हुई ऑलरेडी तो उसको हाईलाइट कर लो। एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफ से पहले सिर्फ समरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने लिटरली यही किया था, सिर्फ समरी पढ़ के गई थी मैं, वाइवा में भी और थ्योरी में भी, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, ठीक है। तो लेविंसन एक ही बुक है, यही लेना, और लेविंसन के नोट्स है ना वो समरी के अंदर ऐड करते जाना। उसके अलावा शॉर्ट बुक के अंदर अब आते हैं, तो शॉर्ट बुक के अंदर फर्स्ट एड आती है सबसे पहले, यूएसएमएल की जो फर्स्ट एड होती है। लाइक लेविंसन अगर बहुत मुश्किल लग रही है स्टार्टिंग में, तुम लोग को थोड़ा मुश्किल हो सकता है पढ़ना माइक्रो, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है इसमें, बैक्टीरियो, वायरो, पैरासाइटो, इम्यूनो, ये सारी चीज़ें आती हैं, और फिर शुरू के बेसिक वाले टॉपिक्स हैं। तो पहले अगर हो सके तो लाइक शॉर्ट नोट्स बने हुए होते हैं ना फर्स्ट एड के अंदर, मैंने स्पेलिंग फर्स्ट कर उसको, फर्स्ट एड के अंदर से पहले शॉर्ट उसकी समरी पढ़ लो, उसके बाद फिर लेविंसन के ऊपर जाओ ताकि पता चल जाए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली आप बाकी चीज़ों को डिलीट करते जाओ, ठीक है। तो एक फर्स्ट एड है, एंड सेकंड इज़ स्केची। स्केची जो है ना, जैसे पॉकेट रॉबिन्स है ना यहाँ पे, पॉकेट रॉबिन्स लाइक पूरी बेसिस का समरी दिया हुआ है, जैसे गाइडन हॉल की भी पॉकेट गाइडन होती थी, वैसे ये स्केची है। लाइक स्केची अगर लेविंसन नहीं पढ़ रहे हो, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि सिर्फ स्केची पे फोकस करो, लेविंसन भी पढ़ो और स्केची। अगर लेविंसन समझ नहीं आ रहा स्केची देख लो, ठीक है। स्केची की जो है ना वीडियोस भी होती हैं और प्लस उसकी अलग बुक भी आती है, तो आप लोग स्केची भी कर लोगे ना, अच्छे से याद हो जाएगी माइक्रो पूरी, ठीक है। ये दोनों है इसमें माइक्रो में बुक्स। देन फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन जो है ना हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हुआ होता है, एक जूरी का पार्ट, जूरिस्प्रूडेंस का, जिसमें लॉ रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारी, और एक टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट होता है, आई जस्ट राइट टॉक्सी, इसके अंदर आप पॉइजन्स पढ़ते हो, ठीक है। बहुत एक्सट्रीमली ड्राई सब्जेक्ट लगेगा, जैसे फार्मा है बहुत ड्राई लगेगा, वैसे फॉरेंसिक भी बहुत ड्राई लगेगा। प्लस इसमें कोई शॉर्ट बुक नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, लॉन्ग बुक्स ही हैं। सबसे पहले है पारिक, पारिक इज़ दी कोर्स रिकमेंडेड बुक, पारिक, ठीक है, इंडियन ऑथर ने लिखी है, तो इसमें लॉज जो है ना वो थोड़े गड़बड़ भी हो सकते हैं। तो और लॉज बेसिकली आपने करनी है तर्स, तर्स जैसे मैं लास्ट ईयर एनाटमी के लिए, न्यूरो एनाटमी के लिए बताई थी ना तर्स, वैसी है तर्स फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए, ये पाकिस्तानी ऑथर ने लिखी है, तो इसके अंदर से लॉज जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट क्लास। अच्छा, तर्स के अंदर भी ना दो पार्ट्स हैं, हाँ, जैसे पारिक एक बुक है, तर्स जो है ना दो बुक्स हैं, लाइक जूरी और टॉक्सी की अलग होती हैं, जूरी की तर्स है और टॉक्सी की तर्स है, ठीक है। पारिक है, तर्स जूरी है और तर्स टॉक्सी, ये टोटल मिला के 3 बुक्स हैं। जो अगर आपको पढ़ना है ये टॉक्सी वाला पोर्शन, ये आप तर्स से पढ़ोगे, क्योंकि तर्स के अंदर लिटरली चार्ट्स बने हुए होते हैं, आपको बहुत आसानी होती है एंड ऑफ द ईयर में पढ़ने में, ठीक है। और जो जूरी वाला पार्ट है वो भी तर्स से पढ़ सकते हो, क्योंकि पाकिस्तानी ऑथर ने लिखा है, तो आपको अच्छी रेलिवेंट चीज़ें मिलेंगी, लॉ रिलेटेड टू मैन, और एक दो और मेडिको लीगल मैन प्रैक्टिशनर वाला, सारे जो डेफिनेशंस वाले रुके हैं वो पारिक से करना है, क्योंकि पारिक की डेफिनेशन पूछी जाती है। बाकी उसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं, लाइक फायर आर्म का टॉपिक है, इंजरीज़ का टॉपिक है, ये भी मैंने पारिक से किया था। मैंने बेसिकली जूरी जो है ना उसके लिए यूज़ की थी, जो बर्न्स और इलेक्ट्रिकल इंजरी हैं उनके लिए मैंने जूरी यूज़ की थी। तर्स की जूरी मैंने सिर्फ उसी एक टॉपिक के लिए यूज़ की थी, और शरीयत लॉस 2 टॉपिक ले लो। और तर्स की टॉक्सी से आपने टॉक्सी पूरी कंप्लीट करनी है, पारिक के अंदर भी जूरी अलग है और टॉक्सी अलग है, ठीक है। पारिक की टॉक्सी ना भी पढ़ो तो आई डोंट थिंक कोई इतना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर तर्स की टॉक्सी आपने कर ली, लेकिन पारिक की जूरी लाजमी करना, ठीक है। इसकी जूरी और तर्स से टॉक्सी इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के रख लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसमें से लॉस करना तर्स वाले में से जूरी का पोर्शन जो है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे वो बुक्स। हाँ, एक और चीज़, पारिक के अंदर भी जैसे मैंने लेविंसन में बताया ना, एंड में समरी दी हुई होती है, पारिक के अंदर भी एंड में चार्ट्स दिए हुए होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो अगर उसको गो थ्रू कर लोगे ना तो टॉक्सी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टॉक्सी की चार्ट्स पारिक में दिए हुए हैं। ये बुक्स का पार्ट खत्म होता गया। नाउ आई टेल यू दी वीडियोस कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लिख देते हैं, वीडियो, अच्छा इसको मैं ज़रा ऊपर कर दूँ। अच्छा, फार्मा के अंदर आप कौन सी वीडियो देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस है, ठीक है, ऑस्मोसिस की है, और ब्रेनलेस तो ऑब्वियसली ये पूरा साल चलती है आपकी, फर्स्ट से सेकंड में देखी होगी। ब्रेनलेस यहाँ पे हाँ TCML जो है ना वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपने अगर देखनी है तो
ऑस्मोसिस भी अच्छी है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि ब्रेनलेस देखो, क्योंकि ब्रेनलेस जो पढ़ाती हैं ब्रेनलेस में वो लिपिनकॉट और कैट सिंह दोनों का मिक्सचर करके पढ़ाती हैं। तो अगर ब्रेनलेस देख लोगे ना तो तुम लोग की ये दोनों बुक्स कवर हो जाएंगी कम्प्लीटली। और रिव्यू के लिए, रैपिड रिव्यू के लिए ना, स्पीड फार्माकोलॉजी, मैं फार्मा ही बस लिख देती हूँ इसको, ठीक है। ये वीडियोस का हो गया। देन जनरल पैथो के अंदर जो है ना, पैथोमा की अपनी वीडियोस होती हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से नजीब को फॉलो कर रहे हैं वो नजीब भी देख सकते हैं, क्योंकि नजीब ने पैथो बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। बट पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि पैथो के अंदर वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ती, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि पैथो की फैकल्टी, KMDC में स्पेशली पैथो की फैकल्टी ऐसी है जो आप पे बहुत मेहनत करती है, ठीक है। आप क्लास में बैठ करके उनका लेक्चर लोगे ना, उसी वक्त याद जाएगा। तो वीडियोस पे मैं इतना फोकस नहीं करूँगी क्योंकि इसकी बुक्स ही इतनी एक्सटेंसिव है पैथो की, तो कि अगर आपके पास टाइम है, समझ आता है हमको वीडियोस देख करके, तो आप वीडियोस बेशक फॉलो करो। मैंने बता दिया पैथोमा की वीडियोस हैं और नजीब की वीडियोस हैं। लेकिन अगर क्लास में बैठ के अगर लेक्चर लोगे ना तो इन वीडियोस की टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उनका लेक्चर लिख लोगे तो वो भी इनफ होता है, ठीक है। देन माइक्रो के अंदर देखनी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत तेज़ी से जा रहे होंगे और बहुत मिक्स एंड मैच हो रहा होगा। एक टीचर आपको बैक्टीरियो पढ़ा रही होंगी, एक टीचर आपको वायरो पढ़ा रही होंगी और एक टीचर आपको पैरासाइटो पढ़ा रहे होंगे। सब अलग अलग पढ़ा रहे होंगे, उसमें कोई एक नहीं कि बैक्टीरियो खत्म होगी तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, सब अपना अलग अलग पढ़ा रहे होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसमें आप वीडियो देख सकते हो ऑस्मोसिस, आई विल रिकमेंड ऑस्मोसिस, इसकी वीडियोस काफ़ी अच्छी नहीं। और जो ऑस्मोसिस नहीं देखना चाह रहा, जो स्केची लेकर के बैठा है ना, जिसने स्केची से पढ़ना है, तो आप स्केची की वीडियोस देखो ताकि आपको बुक समझ आए। स्केची की वीडियोस भी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस को चलो ना भी देखो, स्केची देख लोगे तो दैट इज इनफ। स्केची फर्स्ट चॉइस है, और इसके अंदर जैसे मैंने बताया ब्रेनलेस मेडिकोस फर्स्ट चॉइस है, और पैथो के अंदर मेरी कोई फर्स्ट चॉइस नहीं है वीडियो की। देन फॉरेंसिक में आते हैं। फॉरेंसिक की वीडियो में खैर कोई चॉइस हो नहीं सकती, बट आप अगर देखना चाहो ना तो डॉक्टर जुनेद वन मैन आर्मी, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने फायर आर्म्स इनका देखा था, वन मैन आर्मी। उसकी बात आई ना, नोट्स किसके बनाने हैं। फार्मा देखो पढ़ने से याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। किस तरह से नोट्स बनाने हैं, आपने हर चीज़ एक ड्रग के बारे में नहीं लिखनी है। आपने हर ड्रग के बारे में ना कम से कम आपको 2 चीज़ें पता हो कि उसका एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे पता चलेगा, वो किस क्लास से बिलोंग करता है। लाइक पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, वो PBBs पे बाइंड होकर के उसको इनहिबिट करता है, फलाने का। ये वाली कहानी, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए ड्रग का। एंड सेकेंडली आपको एडवर्स इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होगा तो एडवर्स इफेक्ट भी समझ आ जाएगा क्या होता है, कि हर ड्रग का कम से कम आपने ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, और दैट विल कंप्लीट अप योर फार्मा। उसके अलावा जनरल पैथो के अंदर मैंने बताया कि टीचर्स के नोट्स लो जो भी वो पढ़ा रहे होंगे, इसमें चाहिए। हाँ, लाइक डॉक्टर नाइला का लेक्चर हो ना, वो हमारी HOD हैं पैथो की, वो पढ़ाती हैं ऐसे मार्कर और बोर्ड के ऊपर, ठीक है। उनका लेक्चर कभी मिस नहीं करना, चाहे जो भी हो जाए, वैन नहीं आए, बारिश हो रही हो, उनका क्लास, उनकी अगर क्लास हो ना, उनकी क्लास कभी स्किप नहीं करना, वरना बहुत फंसोगे। उनकी क्लास में से ये चीज़ है, वो जो पढ़ाती है पेपर में वही देंगी, ठीक है। और वो ऐसा पढ़ाएंगी ना कि जैसे नजीब पढ़ा रहा हो, वो डॉक्टर नाइला वैसी हैं। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा कि उनकी क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करनी। उसके अलावा माइक्रो, इसमें बस वही अपने लेक्चर्स लो, और अगर नोट्स बनाने हैं तो बनाओ, वरना आई डोंट थिंक नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास पहले शॉर्ट बुक है। माइक्रो के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने फार्मा में बताया बहुत सारी ड्रग्स हैं, याद करना मुश्किल होगा, इसलिए नोट्स बनाओ। माइक्रो में भी यही करना पड़ेगा। अगर तो नोट्स नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, इसके अंदर शॉर्टकट ये है कि लेविंसन के अंदर समरी दी हुई होती है हर ऑर्गेनिज्म की। एक सेकंड में दिखा भी देती हूँ इसको, यस ये इसमें एंड के अंदर बिल्कुल ये लास्ट पोर्शन इसका खोलोगे ना तो ये मिलेगा समरी, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म की समरी दी हुई है चैप्टर वाइज। तो इसी तरह से तुम लोग ने अगर इसकी आगे पढ़ा हुआ है ना, थ्योरी वाला पोर्शन सारा डिटेल वाला, तो जो चीज़ समरी के अंदर मिसिंग है वो ऐड कर लो, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, डिजीज़ कौन सी कॉज कर रही है बैक्टीरिया, और इसकी पैथोजेनेसिस में वो आती हैं कि विरुलेंस फैक्टर के, हाँ ये विरुलेंस फैक्टर कि कौन इस ऑर्गेनिज्म में क्या ऐसी चीज़ है जो डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है, ये पता हो। और लैब डायग्नोसिस बहुत ही मेजर सवाल है, वाइवा में ज़्यादातर लैब डायग्नोसिस ही पूछी जा रही होती है, और थ्योरी के अंदर जो MCQs आते हैं उसमें डिजीज़ और ये वाली चीज़ आती है पैथोजेनेसिस वाली। यस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास इस साल जो है ना बहुत सारे जर्नल्स आने वाले हैं। लाइक फॉरेंसिक का, मिनट का कोई बात नहीं, फॉरेंसिक का एक जर्नल आएगा, माइक्रो के 2 जर्नल आएंगे, और पैथो के 2 जर्नल आएंगे, और उसके अलावा फार्मा का भी आपका एक जर्नल है और एक लॉग बुक भी है। सो वैसे तक बहुत सारे जर्नल्स बनाने के लिए इस साल। लास्ट ईयर तो सिर्फ हिस्टो का था आई थिंक, और बायोकेमिस्ट्री का भी था। हाँ अच्छा, पिंक वाला जर्नल मैंने खोला है, इसमें क्या चीज़ था मुझे ज़रा सा, हाँ ये पिंक वाला जो जर्नल है ना, इसके अंदर सारी माइक्रो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इस जर्नल को खोलोगे ना तो इसके अंदर तुम लोग को मिल जाएगा लैब डायग्नोसिस भी मिलेगी ये, और बायोकेमिकल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मिलता है कैटलेस कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है, या कॉगलेस पॉजिटिव नेगेटिव। जर्नल से करना है जर्नल से भी कर सकते हो, वरना इस समरी के अंदर काफ़ी सारा लिखा हुआ होता है, और लेक्चर अगर लोगे तो वो लेक्चर में बता देते हैं कि क्या चीज़ करनी है वहाँ पे। सो या इस तरह से सारी बनाते रहो अपना, ठीक है। समरी के अंदर ही ऐड कर लो, ये तुम्हारे नोट्स हो गए, अलग से कॉपी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
एंड प्लीज डू नॉट आस्क मी कि ये क्या चीज़ है। ये मैंने माइक्रो लेवेंसन जो है ना, इसके 2 पोर्शन किए हुए हैं, कोई अलग बुक नहीं है, लेवेंसन ही है ये, बस पार्ट 2 है लेवेंसन का, ये देख लो फॉर क्लियरेंस लेवेंसन पार्ट 2, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट वो मैंने डिवाइड किया हुआ है, बुक हट जाती है आसानी से, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके अलावा हाँ, माइक्रो का पोर्शन मैंने बता दिया, इसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, समरी से काम चला सकते हो आप लोग। अगर नोट्स बनाने हैं तो स्केची के नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे होते हैं, वरना स्केची की बुक ले लेना, उसके अंदर नोट्स बना लेना। ओके, यहाँ तक हमारे 3 ये 2 कंप्लीट होते हैं, एक ये फार्मा और पैथो के अंदर जनरल पैथो और माइक्रो। देन थर्ड सब्जेक्ट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक के अंदर नोट्स, हाँ नोट्स से बेहतर वो है, कौन सी हैं टीचर, डॉक्टर रूही, उनके लेक्चर्स लेना, वो जो पढ़ाएंगे लेक्चर में वही देती हैं। जैसे पैथो के अंदर डॉक्टर नायला है, इसके अंदर फॉरेंसिक में डॉक्टर रूही हैं, जो वो पढ़ाएंगी वहीं देंगी पेपर में। बहुत ड्राई सब्जेक्ट होगा और बहुत ही अजीब सा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम लोग फास्ट पेपर में देखोगे ना तो वो मिलता है, बुक के अंदर आंसर कुछ और दिया हुआ है, डॉक्टर रूही से कंफर्म करोगे उस क्वेश्चन का आंसर, वो कुछ और बताएंगी, ठीक है। तो वो जो कुछ और बताएंगी ना आंसर, वो उनके लेक्चर से मिलता है। तो डॉक्टर रूही वहीं कहती हैं कि बुक से बेहतर अगर कन्फ्लिक्शन आने ना उनके लेक्चर में और बुक में, तो उनका लेक्चर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि पेपर उन्होंने नहीं बनाना है, पेपर के नंबर भी उन्होंने नहीं देने हैं, तो उन्हीं के लेक्चर फॉलो करना, ठीक है। और लेक्चर में ये एक और चीज़ अहम है कि बाकी कोई टीचर्स इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं करता, फॉरेंसिक के अंदर बहुत स्ट्रिक्टनेस है। अटेंडेंस में आपकी कोई प्रॉक्सी नहीं लग सकती, अटेंडेंस में वो आपका एक सैम्पल साइन लेते हैं, अगर तो अटेंडेंस में आपका सैम्पल साइन से साइन डिफरेंट हुआ, अटेंडेंस कैंसिल, ठीक है। तो प्रॉक्सी नहीं लग सकती एफएम में। और प्रश्न है, अगर 8:30 पे क्लास स्टार्ट है, 8:30 पे गेट बंद हो जाएगा, खुलेगा भी वैसे ही, बंद भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान नहीं देंगे, आप जितना भी उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, तो क्लास पे टाइम पे पहुँच जाना, 8:30 पे पहुँच जाना, बंद कर देंगे वरना गेट। और ब्रेक के बाद अगर क्लास हो तो ब्रेक के बाद भी आई थिंक 5 मिनट्स का वो देते हैं टाइम, उसके बाद वो बंद कर देते हैं क्लास, ठीक है। तो इसमें देर नहीं करना और प्रॉक्सी नहीं लगेगी, ओके। और अगर प्रॉक्सी किसी की लग गई, खुदा ना खास्ता किसी ने लगा दी, जैसे दोस्तों ने आपकी लगा दी कि चलो अटेंडेंस ज़ाया नहीं होगी, अगर प्रॉक्सी लगा दी, जिस बंदे की प्रॉक्सी लगी है ना, मतलब साइन डिफरेंट है उसका, उसकी सिर्फ एक क्लास की अटेंडेंस नहीं कटेगी, उसकी आई थिंक पता नहीं क्या वो कहते थे 3 या 5 और क्लासेस की भी अटेंडेंस कट जाती है। तो ये मसला करते हैं क्योंकि फॉरेंसिक वाले में अटेंडेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल वैल्यूएशन में मार्क्स इसके काउंट होते हैं। और वो हाँ, अभी मैंने वही नोटिस किया था, हमारे जो वाइवाज हुए थे तो सब बच्चों का हमने जर्नल खोल के देखा था, और जर्नल के बाद उनकी अटेंडेंस देख रहे थे कि जिस बच्चे की जैसी अटेंडेंस है ना, उससे वो वैसे ही वाइवा कर रहे थे। जिसकी अच्छी अटेंडेंस थी उनसे अच्छा थोड़ा ईजियर वाइवा लिया था एज़ कम्पेयर टू जिनकी अटेंडेंस थोड़ी कम थी। दैट इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट एनी हाउ दिस इज़ फॉर द थ्योरी हो गई आपकी कंप्लीट। नोट्स बनाने हैं आपने फार्मा के, माइक्रो के बनाने हैं तो बनाओ, वरना समरी के अंदर ऐड कर लो, वरना समरी भी सिर्फ पढ़ोगे ना उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। और पैथो के अंदर आप अगर लेक्चर ले लोगे मोर देन इनफ है, पॉकेट ड्रॉपिंग्स फॉलो कर लो उसके लिए। फॉरेंसिक में लेक्चर मेजरली डॉक्टर रूही का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर टीचर्स। बाकी का भी लेना मना नहीं कर रही, बट डॉक्टर रूही का और डॉक्टर नायला, ठीक है, इन दोनों में इसके बिल्कुल नहीं करना, लास्ट नहीं लेना है। और फार्मा में डॉक्टर फरीदा होती हैं, वो वायरस वाला पोर्शन पढ़ाती है ना, एंटीवायरल और एंटी कैंसर, हाँ एंटी कैंसर आया था हम लोग के पेपर में, एंटी कैंसर वाला पोर्शन का मिस नहीं करना डॉक्टर फरीदा का। तो आपने सिर्फ अगर तर्स फॉलो करनी है तो वो भी कर सकते हो, पारिक अगर लेनी है तो कंबाइन करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनली मैं ख़त्म करती हूँ, थोड़ी बहुत लंबा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है ना छोटा सा मैं वो बता देती हूँ वार्ड्स में किस तरह से आपको करना है। वार्ड्स में हाँ, अभी 3rd ईयर में हमारे जो है ना 5 वार्ड्स होते थे, आई हर्ड कि आप लोग के इस साल जो हो रहे हैं वो 6 वार्ड्स हैं, ER भी हो गया है। हमारा जो है ना वो इमरजेंसी में रोटेशन हमारी नहीं लगती थी। तो खैर वार्ड्स आपके होते हैं मेजर मेडिसिन, हाँ वार्ड्स के अंदर वार्ड टेस्ट भी होता है, उसके नंबर्स जो है ना 3rd ईयर और 4th ईयर में काउंट नहीं होते, सिर्फ फाइनल ईयर में काउंट होते हैं। तो अगर अभी बुरा भी चला गया ना कोई बात नहीं, ठीक है, रोने मत बैठ जाना, कोई बात नहीं अगर अभी अच्छा नहीं किया वार्ड टेस्ट, क्योंकि अभी ज़्यादा फर्स्ट टाइम दे रहे हो। तो मेडिसिन है, सर्जरी है, मेडिसिन 4th फ्लोर पे है, सर्जरी जो है उससे नीचे 3rd फ्लोर पे है, OT से हैं वो 2nd फ्लोर पे थी, और गायनी है, गायनी 1st फ्लोर पे था। गायनी के साथ ही पीट्स बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पीट्स की अलग बिल्डिंग होती है ट्रॉमा सेंटर वाली। देन 4th में आपका ENT आता है, और फिर लास्ट में आता है पीट्स। ये CG ग्रुप की मैं बात नहीं करूँगी, वो बन चुके होंगे अब तक तो, क्योंकि स्टार्ट भी हो गई है क्लास। तो मेडिसिन के अंदर सब में ये जो है ना, इन सब में आता है यूनिट आपका 1 2 3, ठीक है। 2 जो है वो कहा जाता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बाकी इन दोनों में कोई यूनिट्स नहीं होते, ये सिर्फ अलग अलग अपने अपने वार्ड्स हैं, ठीक है। अब बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, ये यूनिट हटा दें। बुक्स मेडिसिन में अगर वहाँ पे किसी PG या HO से बोलोगे, सबके मुख्तलिफ राय होती हैं, ज़्यादातर बोलेंगे मैक्लोइड फॉलो करो या हर्चिसन जो है वो फॉलो करो, बट कुछ फॉलो नहीं करनी है आपने, इसके बजाय बेड साइड बस आपने ये लेके रखनी है, क्योंकि बेड साइड ऐसी है जैसे आपने अपने खुद के हाथ के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट बुक है, टू द पॉइंट्स लिखी हुई है, पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, पढ़ना आसान है, याद करना आसान है, तो बेड साइड फॉलो करो, बेस्ट बुक है। इसके अंदर हिस्ट्री भी दी हुई है, आपकी एग्जामिनेशन भी दी हुई है, और उसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं वो भी दी हुई हैं। तो मेडिसिन के लिए बेड साइड, पीट्स के लिए भी बेड साइड, मैं पीट्स को यहाँ पे ले आती हूँ कि हाँ,
इनके बाकी चीज़ों की चीज़ें भी लिखनी हैं। सो यस, ठीक है। आपने मेडिसिन और पीड्स दोनों के लिए बेड साइड फॉलो करनी है। बेड साइड के एंड वाला जो पोर्शन है ना, उसमें पीड्स का दिया हुआ है, तो उसमें देखना, इंडेक्स में दे दिया हुआ है। सर्जरी के अंदर शॉर्ट बुक ज़्यादा फॉलो करते हैं इरफान मसूद की शॉर्ट बुक आती है, ज़्यादातर बच्चे वो फॉलो करते हैं। और बोला जाएगा वहाँ पे आपको डॉक्टर औरंगजेब होंगे, जो से भी सारे अवेलेबल होंगे, वो रिकमेंड करते हैं कि वो बेलीज लव एंड पता नहीं कौन सी बेलीज एंड लव पता नहीं क्या बुक का नाम था, वो सर्जरी की बहुत मोटी बुक है, वो आपको फाइनल ईयर में काम आएगी। अभी वार्ड्स के लिए वो बुक नहीं है। वार्ड्स के लिए इरफान मसूद शॉर्ट बुक है, जैसे बेड साइड, वरना ये फॉलो नहीं करनी। आपको थोड़ी सी एक्सटेंसिव बुक चाहिए तो ब्राउस ले लो, ब्राउसिस कोई नाम है, ब्राउस, ठीक है, ये वाली ले लो। मेरे पास ब्राउस थी और बेड साइड। ओके, गायनी के अंदर, गायनी में जो है ना 2 बुक्स हैं, एक गायनी की और एक ऑब्स की। 10 टीचर्स फॉर गायनी, 10 टीचर्स फॉर ऑब्स, 2 अलग अलग बुक हैं, दोनों लेनी पड़ेंगी। इसकी बस एक ही बुक है, ये 10 टीचर्स वाली, और कोई नहीं है। जैसे मेडिसिन और पीड्स में बेड साइड हो गया, सर्जरी में इरफान मसूद है, वैसे ज़्यादातर ये वाली फॉलो करेंगे, रिकमेंड यही करेंगे। लेकिन जिसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है वो ब्राउस ले सकता है। गायनी के अंदर बस एक ही है 10 टीचर्स, लेकिन 10 टीचर्स फॉर गायनी और 10 टीचर्स फॉर ऑब्स्टेट्रिक्स। ENT के अंदर मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 3rd ईयर है, 3rd ईयर में बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। 4th ईयर में हमारा ENT एक सब्जेक्ट हो जाए, तो हमने बुक ली हुई है, मैं नाम बता देती हूँ, दिंगरा। मैं आज ही लेके आएंगे वाली बुक, दिंगरा है नाम इस बुक का, जो ENT में 4th ईयर में काम आएगी। 3rd ईयर में ऐसा आपको इतना वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपसे कि आपको इतनी हाई चीज़ें पता हो। 3rd ईयर में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपको ईयर, नोज, थ्रोट, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, और थ्रोट के अंदर लैरिंक्स वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको इसमें से इन ऑर्गन्स की एनाटमी याद हो, ठीक है, एनाटमी मतलब स्ट्रक्चर, और उसमें फिजियोलॉजी याद हो मतलब फंक्शन याद होगा, तो आप उसकी डायग्नोसिस बना सकते हो, ठीक है। एनाटमी और फिजियोलॉजी ENT में बस आपसे 3rd ईयर में यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको नोज़ की एनाटमी याद हो, नोज़ की फिजियोलॉजी याद हो। लाइक फिजियोलॉजी स्मेल कर लो, कि नोज़ का फंक्शन है स्मेल, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, नीचे ऑब्स्ट्रक्शन, तो स्मेल लॉस हो जाएगी, ठीक है। आपको फंक्शन पता होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुई है तो क्या लॉस होगा। तो आपको बस एनाटमी और फिजियोलॉजी याद होनी चाहिए। आप ये अपनी कौन सी 2nd ईयर में हेड एंड नेक का टॉपिक है ना, जिस बुक से भी पढ़ा था हेड एंड नेक, उस बुक से ही दोबारा से ही जब ENT का लगे ना वर्ड, तो रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। और पीठ के अंदर मैंने बता दिया बेड साइड, ठीक है, दैट इज़ इट। हाँ, और इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरा जो है ना काम, मुझे सिर्फ उसका होता है, स्टेथ रखो अपने पास, BP अपैरेटस रखो, ये हर वार्ड में चलेगा एक्सेप्ट फॉर ENT में आपको उनकी पर्सनल जो है ना वो नहीं करनी होती एग्जामिनेशन, ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री नहीं होती है 3rd ईयर में, और मेडिसिन में आपको थोड़ी एग्जामिनेशन भी करवा सिखाते हैं। सर्जरी के अंदर हमारे तो खैर कोई पेशेंट ही नहीं होते थे, तो सर्जरी में भी एग्जामिनेशन की थी हमने कुछ, और गायनी के अंदर भी एग्जामिनेशन की थी। ENT में कोई एग्जामिनेशन नहीं होती, बस हिस्ट्री नहीं होती है, और पीठ के अंदर भी एग्जामिनेशन करनी होती है, वो टेस्ट का पार्ट होता है वो, ठीक है। ये वाली हो गई। हाँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बताई थी कि स्टेथ लो, BP अपैरेटस लो, और प्लीट्स के लिए टॉर्च लास्ट में लेना। हमें जो है ना उन्होंने एंड टाइम पे बोला था, जिस दिन वॉट टेस्ट था उस दिन बोलता है कि टॉर्च क्यों नहीं आपके पास, तो प्लीट्स के लिए टॉर्च ले लेना लास्ट में। बाकी इन तीनों के अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा हुआ अपनी वहीं सर्जिकल ग्लव्स हो गए या कैप हो गई वो होगा, और आपके स्क्रब्स हो गए, ठीक है। दैट इज़ इट, ओके, बेस्ट ऑफ लक। और अगर क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फॉर नाउ इट इज़ डन, ओके, अल्लाह हाफिज़।